हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 5वीं कक्षा के नीम कविता के कुछ कठिन शब्द के अर्थ और कुल मिला के 8 प्रश्न देखे थे। तो आज हम शेष 2 प्रश्न और आगे के प्रश्न देखेंगे। तो 9वां, नीम का स्वाद कैसा होता है? आपने कभी बाहर ऐसे किसी मामा के गांव या अपने भी गांव में गए हो तो आप एक छोटी सी नीम की टहनी लेके दांत साफ करते हैं। बहुत अच्छे दांत अच्छे होते हैं, है ना। आपका गला भी अच्छा होता है और स्वाद में भी उभार आ जाता है। तो नीम का स्वाद कैसा होता है? नीम का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न 10वां, नीम के फल को क्या कहते हैं? नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्बोरी। निम्बोरी से साबुन बनता है। आपने कभी नीम के पेड़ के नीचे देखी होगी निम्बोरियाँ गिरी हुई होती हैं। तो कुछ गरीब औरतें जो होती है वो निम्बोरियाँ कलेक्ट करके शहर में आकर बेच देती हैं और उससे पैसे मिलते हैं उनको, और उस निम्बोरियों से साबुन तैयार होता है। अगला प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द। पहला है एक और उसका विलोम शब्द है अनेक। एक, अनेक। दूसरा सूखी। देखो उच्चार को देखो, सूखी बोला मैं, नॉट सुखी। सुखी तो उसका दुखी आएगा, तो मैंने सूखी बोला, है ना। सू को ऐसे खींचा है, सूखी। तो उसका विलोम शब्द है गीली। सूखी मतलब मराठी में अगर बोले तो हम कोरडी बोलते हैं। सूखी, कोरडी। और गीली भीगी हुई होती है ना, तो उसको गीली बोलते हैं। तीसरा दूर, तो उसका विलोम शब्द है पास, नजदीक। चौथा शीतल और उसका विलोम शब्द है उष्ण, मतलब हम बोलते हैं गरम। पांचवा नीचे, ऊपर। छठा सुख, उसका विलोम शब्द है दुख। और आखिर में धरती, उसका विलोम शब्द है आसमां। तो ये हो गए विलोम शब्द। अभी प्रश्न 4 में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले, समान तुक वाले शब्द लिखो। तो उसमें पहला शब्द पेड़। तो पेड़ के समान अर्थ वाला शब्द है वृक्ष। वृक्ष। दूसरा है कपड़ा। कपड़े का जो समानार्थ का शब्द है वो है वस्त्र। कपड़ा, वस्त्र। अनाज, अनाज को बोलते हैं हम धान, है ना। ज्वार, बाजरा, अनाज, धान। चौथा शीतल। शीतल मतलब उसका समानार्थ वाला शब्द है ठंडी, ठंडा। पांचवा समानार्थ का शब्द सुख। सुख मतलब आराम। छठा शुद्ध,
मतलब साफ, स्वच्छ। और 7वां कहानी। कहानी का समानार्थ वाला शब्द है कथा। तो ये हो गए समानार्थ वाले शब्द। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। पेड़, पेड़, पेड़ का पेड़ ही आता है। पेड़ का ऐसा पेड़ नहीं हो सकता, है ना। पेड़, पेड़, एक पेड़, 5 पेड़, 10 पेड़, तो कितने भी पेड़ हों तो उसका बहुवचन पेड़ ही आता है। दूसरा मक्खी, हाँ, इसका बहुवचन बनता है मक्खी, मक्खियाँ। एक हो तो मक्खी, ज़्यादा हो तो मक्खियाँ। तीसरा शब्द तारा, और उसका बहुवचन है तारे। आकाश में तारा होता है ना, एक हो तो तारा और ज़्यादा हो तो तारे। चौथा कपड़ा, इसका बहुवचन है कपड़े। 5वां पत्ता, इसका बहुवचन है पत्तियाँ, है ना। पत्ता, पत्तियाँ। छठा किरण, किरणें। सूर्य का किरण होता है, एक हो तो किरण, ज़्यादा हो तो किरणें। और 7वां कहानी, और उसका जो बहुवचन होता है वो कहानियाँ होता है। तो आप ये जो आपको मैंने निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो, समानार्थ के शब्द लिखो और विलोम शब्द लिखो, ये जो 3 प्रश्न दिए हैं उसको क्या करो, आप अपने नोटबुक में लिखो और उसकी फ़ोटो मुझको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल पे भी भेज सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।